माता गंगा महादेव की जटाओं से निकलती हैं और हम इस टाइम महादेव की नगरी काशी में हैं। और अगर महादेव की नगरी काशी में आकर भी गंगा स्नान नहीं किया तो फिर क्या ही किया। देखिए, गंगा स्नान करने के अलग अलग मायने होते हैं, अलग अलग लोगों के अकॉर्डिंग। कुछ लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पाप अपने धुलने होते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। अगर मेरे गलत कर्म हैं तो मुझे उसके फल मिलेंगे, चाहे मैं जितनी मर्जी उतनी डुबकियाँ लगा लूँ। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में गंगा पुत्र भीष्म को दंड दिया था उनके अपराधों के लिए, तो हम और आप क्या ही हैं। उसके बाद गंगा स्नान करने के बाद हम सब आ गए काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने। मंदिर में मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं, तो इसलिए सारे मोबाइल सब कुछ हमने बाहर सबमिट कर दिया और महादेव का टीका लगा के चल दिए दर्शन करने। भीड़ इतनी नहीं थी और दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। हमने बहुत अच्छे से ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और दर्शन करते करते शाम हो गया और हम आ गए यहाँ पर गंगा जी का आरती देखने के लिए। पूरा सज रखा था गंगा माता की आरती के लिए। श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज़्यादा थी और मैं सच बताऊं, ये ऐसा व्यू होता है कि हर इंसान चाहता है कि एक बार अपने लाइफ में ज़रूर देखे, अपने मोबाइल में कैप्चर करे, जिससे कि वो अगर बार बार नहीं भी आ सके तो एक बार के दर्शन को अपने मन में इस तरीके से बसा ले कि वो जब चाहे उस दर्शन को अपने अंदर अनुभव कर सके। गंगा आरती होने के बाद हमने थोड़े बहुत जो लोग थे वहाँ पर उनको दान दक्षिणा कर दिया और फिर हमने अपने अपने नाम के दिए गंगा जी में विसर्जन किया और उनसे प्रार्थना की कि वो अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रहें और हमें अच्छे कर्म करने के लिए व्यतीत करें, ना कि बुरे कर्म करने के लिए, और ना ही हमारे अंदर ऐसी हो कि हम बुरे कर्म करके स्नान करने आए। हम गंगा जी की पूजा करने के लिए, उनसे उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए, ना कि अपने पाप धुलने के लिए। उसके बाद ये सारे करने के बाद रात के करीब 8 बज गए थे और हम चल दिए नाव की सवारी करने, क्योंकि नाव 100 रुपये 200 रुपये ले रहे थे और वो हमें पूरे घाट की सवारी करवाते, वो उसके बारे में बताते, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। हम अगर कहीं जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ गए और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो अलग ही व्यू होता है। ये व्यू आपको शहरों के होटल पब में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ये आपको इस तरीके से धाम में ही मिलेगा। तो आप लोग भी अगर आना चाहो तो एक बार ज़रूर आके दर्शन कर सकते हो। और आखिरी में बनारसी पान, जो कि बनारस की शान है। इसके साथ हमारा बनारस का व्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। हर हर महादेव। कैसा लगा व्लॉग ज़रूर बताएं।